लंदन और न्यूयॉर्क पर गिरा 2 परमाणु बम और यहां से तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो रहा है तथा यूक्रेनी सैन्य कब्जे के बाद भारी दबाव में रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सेना के रूसी जमीन पर कब्जे के बाद इस युद्ध में तनाव बहुत ज्यादा भड़क गया है। रूसी विश्लेषक भड़के हुए हैं और राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हमला करने के लिए सलाह दे रहे हैं। वहीं रूस की सेना अब जेलेंस्की सेना को घेरने की तैयारी में जुट गई है। नमस्कार दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में महीनों की लड़ाई के बाद अब नया मोड़ आ गया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुसपैठ कर लिया है और 1000 किलोमीटर के इलाके में कब्जा कर लिया है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूसी इलाके पर दुश्मन का कब्जा हुआ हो। इसके बाद से रूसी सेना काफी दबाव में है और वह अब जवाबी पलटवार कर रही है। इस बीच रूस में अब मांग हो रही है कि पुतिन सरकार ब्रिटेन के लंदन शहर और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर परमाणु हमला कर दे तथा रूसी रक्षा विशेषज्ञ स्टानिस्लाव क्रापेवनिक ने हाल ही में कहा कि मॉस्को पहले से ही उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नाटो से युद्ध कर रहा है और उसे इसका जवाब पश्चिमी देशों के लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों पर परमाणु बम गिराकर देना चाहिए। दोस्तों, अमेरिकी सेना में अधिकारी रह चुके रूसी अमेरिकी मूल के क्रापेवनिक ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका रूस का दुश्मन है और रूसी जनता को नष्ट करना चाहता है। क्रापेवनिक अब अमेरिका छोड़कर रूस में रहते हैं। क्रापेवनिक ने कहा, अमेरिकी इंसान नहीं बल्कि पशु हैं। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में युद्ध छेड़े हुए हैं तथा फरवरी 2022 में शुरू हुई लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। इस लड़ाई की वजह से यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट शुरू हो गया है। इसी बीच रूस से निपटने के लिए नाटो देश अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने कई अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दिया है तथा यूक्रेन ने इन्हीं हथियारों के बल पर रूस के 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। इससे रूस बहुत भड़का हुआ है तथा क्रापेवनिक ने कहा, अगर हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से खत्म करना होगा। हराना नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना का पूरा विनाश करना होगा। उन्हें बंदी नहीं बनाना होगा, लाशें बिछानी चाहिए, लाशों का पहाड़ बनना चाहिए तथा रूस पहले से ही नाटो के साथ युद्ध में है। उन्हें या तो एक विकल्प दो या फिर परमाणु हमले के लिए आगे बढ़ो। इससे पहले 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में हमला कर दिया था और 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है तथा कुर्स्क इलाके में ही रूस का परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा होती है। एवं शनिवार को रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की सेना इस परमाणु बिजली केंद्र को निशाना बनाने जा रही है। क्रापेवनिक ने भी इस खतरे को दोहराया और कहा, यह हमला परमाणु सामग्री के साथ किया गया है और रूस की जमीन पर रिएक्टर के अंदर परमाणु धमाका करने का प्रयास है। यह सीधे उकसावे की कार्रवाई है और कीव को धरती से खत्म करने की जरूरत है। इसने रणनीतिक परमाणु बम की सीमा को पार कर लिया है। यह खुला युद्ध है और इसके जवाब में एक अमेरिकी शहर या ब्रिटेन के लंदन शहर को धरती से मिटाना होगा जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और पहले न्यूयॉर्क में परमाणु धमाका करना चाहिए, उसके बाद वॉशिंगटन पर हमला करना चाहिए। बता दें कि रूस के पास सबसे ज्यादा कुल 5580 परमाणु बम हैं और अमेरिका की बात करें उसके पास 5044 एटम बम हैं तथा पुतिन के दोस्त और बेलारूस के तानाशाह भी यूक्रेन के ताजा हमले के बाद परमाणु युद्ध की आशंका जता चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास ड्रोन हमला होने के पास यहाँ की सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है। इससे पहले शनिवार को रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि उसने संयंत्र के पास एक सड़क पर विस्फोटक गिराया है। हालांकि युद्ध के शुरुआत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूस पर कब्जा कर लिया था। तब से लेकर अब तक यहाँ कई बार हमले हुए हैं। दोनों ही देश रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि उन्हें संयंत्र सुविधाओं के पास विस्फोट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत ही क्षेत्र में जाकर दौरा किया और बताया कि ऐसा लगता है कि यह विस्फोट पेलोड से लैस ड्रोन के कारण हुआ है, जिससे संयंत्र के 2 मुख्य द्वारों के बीच की सड़क प्रभावित हुई है तथा रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ की है। इस वजह से 1 लाख से अधिक लोगों को वहां से भागना पड़ा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की इस हरकत की वजह से रूस को शर्मसार होना पड़ा और डोनबास क्षेत्र में रूस के हमले को रोकने की यूक्रेन की कोशिश है तथा रूसी सुरक्षा बलों द्वारा हमलों का जवाब दिया जा रहा है। इस बीच पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि रूस की सेना हर हाल में जीत हासिल करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।
इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपकी इच्छा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम।